आई बात करके प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज अभियान के। अपना जन स्वराज अभियान के 98वां दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण जिला के मुख्यालय मोतिहारी में मीडिया के सामने रूबरू भइनी और अपना ये अभियान के अब तक मिलल अनुभव के शेयर कैले रहनी। सनद रहे कि प्रशांत किशोर अब तक शिवहर, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में तकरीबन 1200 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर चुकल बानी। 8 जनवरी के पूर्वी चंपारण में जन स्वराज पदयात्रा के जिला अधिवेशन भी होखे वाला बा। उन्हें मोतिहारी में संचार कर्मी लोगों से बात करत प्रशांत किशोर कहले रहनी कि जन स्वराज अभियान महात्मा गांधी के कांग्रेस के पुनर्जीवित कैला के अभियान हवे। इस मौका पर प्रशांत किशोर कहले रहनी कि वहाँ के प्रयास बाटे कि बिहार देश में टॉप 3 में शामिल होके। वहीं पर प्रशांत किशोर सीएम पर कटाक्ष करत कहले रहनी कि नीतीश कुमार अखबार पढ़ी ले और फिर सरकार चलाई ले। प्रशांत किशोर आगे कहले रहनी कि सीएम 2025 में राजद के सरकार एक खातिर चाह रहल बानी ताकि फिर से जंगल राज स्थापित हो सके। आगे वहाँ का राहुल गांधी पर भी तंज कसत पतोले रहनी कि राहुल गांधी बड़ आदमी बानी और वहाँ के और राहुल गांधी की पदयात्रा के कहीं से भी तुलना ठीक नहीं है। बेतिया से द प्राइम टुडे न्यूज के खातिर निरंकार भास्कर के भेजा रही खास रिपोर्ट। जहाँ तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे। 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूं तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूं, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से है, बहुत लोगों के नज़रिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन में आप कुछ भी, उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूँ, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूँ, न घर जाता हूँ, न छुट्टी मनाता हूँ, न ब्रेक लेता हूँ। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहाँ से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गाँव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है। पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? कभी आपने ना इसलिए चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को कोई तेजस्वी से सिंपैथी नहीं है। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर ये याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहाँ दावा किया कि हम देश का सबसे
अमीर राज्य बन गए, खाना बनाने का कोशिश कर रहे हैं। विकास दर का जो आंकड़ा है आप मानते हैं? नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया है। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं उसके आधार पर बता दे रहा हूं, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं बढ़ाना, उनको भी मालूम है, तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खराब सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं, हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था। ये उनकी समझ है, आप जानते नहीं नीतीश कुमार को आप।